Good evening, everyone. This is Ranu Rai. We are going to discuss about the new chapter, which is known as the principles of management, in which different concepts will be discussed. So let us begin. So before starting the concept, we should know its introduction. The principles of management is introduced by Henry Fayol. Now, who is Henry Fayol? Henry Fayol was a French mining engineer. He worked as a director of the mines also. After conducting many experiments in the management, he developed 14 principles of management. कहता है ना कि एक्सपीरियंस आपको बहुत सीख, बहुत बुद्धि, बहुत नॉलेज दे के जाती है। तो उसी तरीके से हेनरी फयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने कई साल तक काम किया, एक्सपीरियंसेस लिए एंड उनसे उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी जो उन्होंने एक बुक के थ्रू, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक के थ्रू ये 14 प्रिंसिपल्स लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ताकि जो बिज़नेस को हैंडल करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो वेरियस लेवल पे अपना काम करते हैं, वो किस तरीके से एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? इट एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर टू कंडक्ट हिज टास्क और दी वर्क इन दी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। दो प्रकार के मैनेजर होते हैं, जिसमें एक मैनेजर बहुत गलतियाँ करता है, बहुत समय लेता है, और एक मैनेजर होता है जो कम ही समय में अपना काम अच्छे से कर देता है। So that is called efficient person. Now efficient person develops due to what? Due to some principles in his life. Okay, in the same way for the manager it acts as a guideline for the management, so that they can handle their business tasks and various activities in a very effective manner. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला जो प्रिंसिपल आता है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सब पार्ट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्टोर में जाते हो या किसी बड़े शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे जो अकाउंटेंट का काम होता है वो अपना अकाउंट्स का काम संभालता है, जो सेल्समैन होता है वो सेल्स का काम संभालता है। वाई? बिकॉज कोई उनके बीच में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, दूसरे सर को पता है कि उनको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन किसी दिन मुझे बोल दिया गया कि भैया चलो उठो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, चलो उठो तुम अकाउंट्स पढ़ाओ, तो नो वन कैन बी स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट इन हिज वर्क। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। According to this principle, the total work should be divided into the small subparts. The divided work should be assigned to different employees as per their capacity, skills and interest. Fayol says division of work lead to specialization. ठीक है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर पे फोकस किया होता तो इतना अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाता, या अगर सचिन ने बोला होता यार चलो मैं बॉलिंग भी सीख लेता हूँ तो आज इतना बड़ा नाम उनका नहीं होता। बट ही फोकस्ड ऑन हिज मेन पार्ट ऑफ द गेम एंड ही डिड हिज वर्क वेरी एफिशिएंटली, जिसके वजह से ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ द क्रिकेट। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा सकता है जहाँ पे यू कैन बी द मास्टर ऑफ ऑल, यू कैन बी द मास्टर ऑफ ऑल। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इट लीड्स टू व्हाट? स्पेशलाइजेशन। तो ये पहला प्रिंसिपल था हेनरी फयोल का। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स टू कंडक्ट देयर टास्क effectively and efficiently. दूसरा जो पॉइंट आता है, द सेकेंड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी इज द पावर टू टेक द डिसीजन। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज द वर्क टू बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो जिम्मेदारी होती है जो आपको पूरी करके उसी समय के अंदर देना होता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पावर्स पे बैठे होते हैं एंड ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे मिसयूज़ दैट पावर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ढेर सारी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं होते। सो पावर्स नहीं होने की वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास पावर ज़्यादा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होती है वो एकदम कामचोर बन जाता है।
दे डोंट डू देयर वर्क वेरी इफेक्टिवली. सो इसीलिए इनका सेकेंड पॉइंट था कि भाई किसी भी मैनेजर को, किसी भी एट अ लेवल ऑफ पर्सन को आप कोई भी काम दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, तो उसे पावर दो. एंड अगर पावर दे रहे हो तो इन द सेम बैलेंस उसको जिम्मेदारी भी दो, ठीक है, ताकि वो कोई भी मिस्चीव ना करे. When the work is assigned to a person, he should be given proper authority to carry out that work. For example, a manager should be given authority is always accompanied by responsibility. When a person is given authority, he should be held responsible for some task. जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो यहाँ पे उसे आप रिस्पॉन्सिबल बनाओ. जैसे कि बाप जब बेटे को पैसा देगा तो वो साथ में उसको जिम्मेदारी भी देगा कि बेटा नेक्स्ट पेपर में मेरे को अच्छा मार्क्स चाहिए, वरना बेटा पिटाएगा, ठीक है. सो हियर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन द सेम मैनर कि अगर आप किसी मैनेजर को बोल रहे हो कि भाई तेरा प्रमोशन होगा, ये होगा, वो होगा, मैं तुझे अच्छी लेवल की सैलरी दूंगा, एक्सेट्रा, तो जिम्मेदारी भी देगा, ठीक है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ठीक है. इफ़ द मैनेजर इज़ गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट the task within a given time, he should be held responsible if he does not do that in time. अगर वो पर्सन इतने पावर्स देने के बाद भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, फुलफिल करके नहीं दे रहा, तो आप उसको पनिश कर सकते हो, आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, ठीक है. सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल was the principle of authority and responsibility. What do you mean by authority? Power. What do you mean by responsibility? The work that need to be done. Okay. The third point comes the principle of discipline. हो भगवान, डिसिप्लिन ज़िंदगी में ना हो तो आप कुछ भी ना हो कुछ भी बन नहीं पाओगे, ठीक है. क्योंकि डिसिप्लिन गिव्स यू अ प्रॉपर आइडिया, अ प्रॉपर systematic way to conduct your work or to get the work done, ठीक है. According to Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employee must obey and respect the rules that govern the organization. अब आप बोलोगे यार काम ही तो करना है, इसमें किसी को ओबे क्यों करना है? अरे यार आप किसी को ओबे नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कोई ओबे या रिस्पेक्ट कैसे करेगा? जैसे कि एक मैनेजर है जो लोअर लेवल के एक वर्कर को डांट रहा है, चिल्ला रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या वो वर्कर और उसके जो कलीग्स हैं वो उसका रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो डिसिप्लिन शुड बी फॉर ऑल, राइट फ्रॉम द टॉप टू द लोअर. Discipline helps to achieve the goal set in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. एक अच्छा डिसिप्लिनेरियन होने के नाते आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, ठीक है. जैसे कि धोनी अगर बोले बीइंग अ कैप्टन कि चल भाई पहला मैं ही जाऊँगा, पहला मैं ही बॉल फेंकूँगा, पहला मैं ही ये करूँगा, ठीक है, तो उसका इतना बड़ा लीडरशिप बन पाता क्या? नहीं बन पाता, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसिप्लिन के थ्रू अपने लीडरशिप को बताने की कोशिश की है, ठीक है. फॉर देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स. और ये चीज़ होने के लिए मैनेजर और वर्कर दोनों को ही उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर किसी कंपनी में के अंदर आ रहे हो काम करने, तो वहाँ पे ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते. जैसे कि कुछ लोग होते हैं पान उन खा लेंगे, पचर थूकेंगे, ठीक है, तो उसमें मीन्स यार कैसे आप रह सकते हो वहाँ पे. कुछ लोग आते हैं भाई रमी खेलते हैं, पैसा मिलेगा, तो भाई काम क्यों कर रहा है, घर पे बैठ के रमी खेल, ठीक है. सो ऐसे नहीं होता है. इफ़ यू आर एट अ स्कूल यू हैव टू बिहेव लाइक यू आर इन अ स्कूल, नॉट एट अ होम. भले हम उसे अपना घर ही समझते हैं, स्कूल हमारा घर ही होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि भैया चप्पल उप्पल निकाल के उधर बिछौना बिछा के सो गए, ठीक है. यू कांट डू लाइक दिस. Okay, so this is known as what? Principle of discipline. The first point was, what was first point? Principle of division of work. Second was principle of authority and responsibility, and the third is principle of discipline. The next comes is principle of unity of command. In any organization, every employee should receive order from the superior only. Who is superior? Superior is the person who has the top position as compared to you, or you are the person who is working under
the other person. So he is known as a superior, the boss. This is applicable from the top management to the bottom. The principle of unity of command tries to avoid confusion. Now what is unity of command? Unity of command is like, भले तू मेरा भाई है, भले तू मेरा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जगह पे तू भी ऑर्डर देगा, ठीक है. Here the superior is only one person who gives the command to everybody and everybody complete their task and give the result to him only. Okay, this is known as principle of command. Okay, if an employee receives order from more than one superior, he will be confused and will not be able to work with the concentration. अब जैसे आप ही लोग ले लो, स्कूल में चले गए हैं, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 टीचर्स हैं, सब ने मिलके आपको होमवर्क दे दिया, तो आप किसका होमवर्क करोगे? ठीक है, उनका ही जिससे आपको ज़्यादा डर लगता है, और उनका नहीं करोगे जिससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता. ओके, सो देयर विल बी सम कन्फ्यूजन कि भाई किसको टास्क कंप्लीट करके दिया जाए. लेकिन वहाँ पे अगर एक पर्सन एट अ टाइम अपना काम देगा तो आप रिस्पॉन्सिबली उसे ख़त्म करके उसे वापस अपना रिजल्ट दे सकते हो. ठीक है. द वर्क विल बी परफॉर्म प्रॉपरली, वेयर एज इफ़ ही गेट्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर ही विल फिनिश हिज वर्क एक्यूरेटली. ठीक है. अगर कंपनी में ये डिसिप्लिन, मतलब ये प्रिंसिपल अगर होता है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, तो उससे क्या होता है कि वर्कर जो है वो बिना कन्फ्यूजन के अपना काम करेंगे. ठीक है, और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करके देंगे. इससे क्या होगा कि उनका काम भी अच्छे तरीके से होगा एंड उससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. ठीक है. सो दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कमांड. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब बहुत लोग जो होता है ना, वो कमांड और डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं. कमांड क्या है? गिविंग ऑर्डर्स. डायरेक्शन क्या है? टू शो द पाथ दैट हाउ यू हैव टू वर्क. ठीक है. जैसे कि समझो आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो. ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उरान उरा है, और आप किसी और के थ्रू भी पढ़ रहे हो, सो एंड सो पर्सन. ठीक है. अब उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मेरे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. पढ़ना आपको उसी ही है, लेकिन आधा आप वहाँ से पढ़ रहे हो, आधा यहाँ से पढ़ रहे हो. सो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर माइंड कि भाई ये तो कुछ और बोल रहा था, ये तो कुछ और बोल रहा. तो ऐसा कंपनी में नहीं होना चाहिए. अगर एक ही काम सारे ग्रुप कर रहे हैं तो उस ग्रुप का एक ही लीडर होना चाहिए उसे गाइड करने के लिए. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर है वही उनको गाइड करेगा. फाइनेंस मैनेजर आके इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो दैट इज़ नोन एज unity of direction. Unity of command explain about the single person getting the direction from a single person, but the unity of direction explain about a group working with the same objective under the direction of a single person. ठीक है. जैसे कि समझो घर में कोई इवेंट है, पार्टी है. ठीक है. अब ऐसे समय पे क्या होता है, लोग मालिक बनना शुरू हो जाते हैं. अब कोई एक मालिक होगा तो इवेंट जो है वो एकदम अच्छे तरीके से जाएगा, फुल एन्जॉयमेंट के साथ. लेकिन अगर कोई 2 मालिक बन गया तो भैया समझ जाओ क्या होगा, वही ढिशुम ढिशुम. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान. दस दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन अबाउट द ग्रुप वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है? ये वो प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर सेम काम कर रहे हैं तो इट शुड बी अंडर वन गाइडेंस, नॉट इन मल्टीपल. ठीक है. सो होप सो you have understood this 5 principles of management. The other remaining principles I will discuss in the other video. For that इसे आप समझ के ले लो कि सब समझ में आया कि नहीं. और प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड क्या यार, सब्सक्राइब करो, फॉलो करवाओ. थोड़ा मैं भी कमाऊँ, थोड़ा आप भी कमाओ, नॉलेज लो, बिकॉज लर्निंग इज़ अर्निंग. Okay.